अभी इसके पहले के वीडियो में मैंने नुपुर शर्मा ने क्या कहा और उसके क्या क्या परिणाम हुए उसके बारे में चर्चा किया था। अभी इसमें हम चर्चा करेंगे कि इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं रही और कैसे कैसे प्रतिक्रिया आती हैं, फिर लोगों की जो दोगली जो उनका जो स्टेटमेंट होता है और समय अनुसार उनका जो कथन चेंज होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी एक जनाब हैं ये जो सलीम जावेद के साथ, सलीम मतलब सलमान खान के पिता, और जावेद अख्तर ये शबाना आजमी के हस्बैंड भी हैं। ये जावेद अख्तर का एक बेटा है फरहान अख्तर। फरहान अख्तर वो आदमी है जब फ्रांस में पैगंबर का कार्टून बनता है तो उस समय ये कार्टून बनाने वाले का साथ देता है। यानी इसका कहना था कि कार्टून बनाने से पैगंबर के शान में कोई भी गुस्ताखी नहीं होती है, उसे इस निंदा नहीं माना जा सकता है। तो लगा कि बहुत ही ये मतलब उदारवादी विचार का मुसलमान है। लेकिन जैसे ही नुपुर शर्मा की बात आई वहीं फरहान अख्तर पूरा यू टर्न ले लेता है और नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट था वो उसे रसूल के खिलाफ, रसूल की शान में गुस्ताखी लगा। अब ये स्वरा भास्कर है, पता नहीं इसको तो लोग क्यों इतना महत्व देते हैं, लेकिन चूंकि मीडिया में है तो हमने भी इसका चर्चा कर दिया। लेकिन एक है अयूब राना, वो भी पत्रकार हैं। अयूब राना खैर मुसलमान है तो उनका वक्तव्य तो ठीक था, ऐसा आना था, स्वाभाविक था कि उन्होंने भी जो बोलना था, जितना उनके डिक्शनरी में शब्द होंगे वो सब प्रयोग कर दिया नुपुर शर्मा के लिए। अभी अविसार शर्मा है, अविसार शर्मा जो कुछ दिन पहले तक, ये कुछ दिन मतलब कुछ वर्षों पहले तक एबीपी में पत्रकार थे, ये एंकर। अब उसका कहना है कि नुपुर शर्मा ने भारत की नाक कटा दी है। अब ऐसा क्या कहा नुपुर शर्मा ने? मैंने पहले भी कहा कि कोई भी आके तो बताए कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत कह दिया। कोई एक आदमी भी आकर बता देगा तो फिर जो कहेगा हम उसकी बात मानने को तैयार है। बताए तो पहले कि हाँ भाई गलत कहा क्या, कौन सी ऐसी बात है जो उसने अपनी ओर से कह दी। लेकिन अविसार शर्मा को लगता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर पूरे खाली हो गए कुवैत और कतर के। अब रियलिटी आपको हम बताते हैं। जो लोग यूरोप घूम के आए हैं उनसे पूछिए, यूरोप में, अमेरिका में या बाहर जो भी पाकिस्तानी रहते हैं वो रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये अपने रेस्टोरेंट का नाम इंडियन रेस्टोरेंट रखते हैं। इन्हें लाज लगती है अपने आप को पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बताने में या बांग्लादेशी रेस्टोरेंट कहने में। और ये अगर मेरी बात गलत हो तो आप हमें लिख करके भेजिए। कोई भी लंदन में रहने वाले आदमी से बात करके पूछ लीजिए, यूके में रहने वाले से, यूरोप में रहने वाले आदमी से, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले से, जितने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं वो रेस्टोरेंट चलाते हैं इंडियन रेस्टोरेंट के नाम पर। वैसे ही कुछ पाकिस्तानी विदेशों में डिपार्टमेंटल स्टोर भी चलाते हैं। अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर में पाकिस्तानी इन्वेस्टर है वो स्वाभाविक रूप से इंडिया का विरोध करेगा और उसे एक मौका मिला ये दिखाने का कि बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट। अब जितना भी टीवी चैनल ने आपको दिखाया उसमें एक चीज ध्यान दीजिए, एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर का फोटो सब जगह दिखाया जा रहा है। तो क्या आप ये मान लेते हो कि कतर में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर है? क्या कुवैत में एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर है? अगर ऐसा है कि हर डिपार्टमेंटल स्टोर ने अपने दुकान से, अपने स्टोर से इंडियन प्रोडक्ट को हटा लिया तब तो चलो एक बात होती। लेकिन ये जो कुछ पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं और उनका खोला हुआ जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें से उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट को हटाया। और सोचिए इंडिया के अंदर, आप बार बार मैं कहता हूं कि बाहर की बात छोड़िए, बाहर से दूसरे देशों से, चाइना से, पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से तो हमारी सेना लड़ लेगी। सबसे खतरनाक भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए ये जो कोबरा है ना,
इनको पहचानो। इन्होंने फैला दिया कि जैसे इसमें अभिसार शर्मा, प्रसून वाजपेयी जैसे लोग भी हैं, ये पत्रकारों के भेष में ये भेड़िया है। ये सारे ये पत्रकार जो अपने आप को बोलते हैं, इनका कोई भी वीडियो नहीं उठा के देख लीजिए। ये एक वीडियो को दिखाएंगे जैसे सारा देश ही वैसा ही हो गया। अब एक दिल्ली में ही देखिए, तो दिल्ली में बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, किसी एक में और कोई घटना हो जाती है तो उसको आप पूरा तो नहीं बोल सकते हैं कि सारे दिल्ली से डिपार्टमेंट वहां किसी कंट्री का प्रोडक्ट हटा लिया गया, लेकिन ऐसा बोला गया और लोगों ने आंख मूंद करके इनकी बातों पर विश्वास भी कर लिया। अब जो मैंने कहा है उसको आप वेरीफाई कीजिए कि ये जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैं, इन्हें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोल के जरा दिखा दे तो हम जाने। ये जितने रेस्टोरेंट चलाते हैं सब आपके जान के, जो नहीं गए उन्हें आश्चर्य लगेगा कि इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से ही ये चलाते हैं। अब वो इंडियन रेस्टोरेंट से हटा दे अपना नाम, तो अगर उतना ही उनको राष्ट्र प्रेम है, पाकिस्तान के प्रति, बांग्लादेश के प्रति उनका ये इतना ये है, मोहब्बत है, तो हटा दो इंडियन नाम, चलाओ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के नाम से, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट के नाम से। नहीं कर सकते हैं। खैर ये रही, ये तो खैर पाकिस्तानियों की बात, उनका एक रिएक्शन था। दूसरी बात जो मैंने पहले भी कहा था, चाइना का, चाइना ने क्या नहीं किया है मुसलमानों के साथ। विंगर मुसलमान जो हैं वो ये भी जान, दूर नहीं है, बहुत बॉर्डर पर है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही वो है। वहां पर किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं होती है कि बोल दे कि चाइना में एट्रोसिटी हो रही है, कोई उस पर अत्याचार हो रहा है, और उस अत्याचार की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। वो तो जनरेशन चेंज तक करने का एक है। कोई मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता है, कोई मस्जिद में जाके वो अल्लाह अकबर नहीं बोल सकता है, उसके बावजूद किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं है कि चाइना के अगेंस्ट में कुछ बोल दे। नहीं, ये ओआईसी जो है, ओवैसी नहीं, कल एक मौलाना को समझाने में बहुत समय लग गया कि ओआईसी और ओवैसी में फर्क है। ये ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, तो ओआईसी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता है कि चाइना ने किसी मुसलमान पर कोई अत्याचार किया है, लेकिन भारत के बारे में आता है इसलिए कि उसे पता है कि उसको सपोर्ट करने वाले भारत में ही उसके बहुत सारे जो समर्थक हैं वो भारत में बैठे हुए हैं। और इसीलिए इन मुस्लिम कंट्रीज को जो इतना हिम्मत हुआ है वो इसलिए हुआ है कि उन्हें पता है कि भारत के अंदर से ही उन्हें सपोर्ट मिलेगा, और हुआ भी। जैसे ही कुछ घटना है, कुछ प्रतिनिधि, जैसा मैंने कहा कि किसी पाकिस्तानी ने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर से इंडियन प्रोडक्ट को हटा दिया, अब हल्ला क्या फैला दिया गया कि विदेशों में, गल्फ कंट्री में इंडियन प्रोडक्ट पर बैन लग गया, तो हो गया, हाहाकार मच गया यहाँ। तो वैसी स्थिति में नहीं, बाहर के देशों से आप लड़ सकते हो, अंदर के गद्दारों से कैसे लड़ोगे, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। अब दूसरा एक रिएक्शन और भी देख लें, यह है कांग्रेस का, जो सबसे बड़ी पार्टी है। उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के करतूतों के कारण भारत क्यों माफी मांगे। अब भारत माफी मांगने की तो बात ही नहीं है। भारत ने भी जो, हालांकि उसने फ्रिंज एलिमेंट कह के लिखा, मुझे नहीं लगता कि ये कहना भी जरूरी था। कुवैत कतर से पता नहीं इतना ऐसा कैसा प्रेशर था कि भारत को वो स्टेटमेंट जारी करना पड़ा और फ्रिंज एलिमेंट बोलना पड़ा कि जो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन रियलिटी वैसा है नहीं। फिर भी ये तो भारत सरकार, जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार की तो मजबूरी है, हमारी आपकी क्या मजबूरी है, कांग्रेस की क्या मजबूरी है। कांग्रेस ने भी अब उस एक स्टेटमेंट को क्या कहा कि भारत को माफी क्यों मांगनी चाहिए, पवन खेड़ा का था, रणदीप सुरजेवाला का भी कुछ ऐसा ही वक्तव्य था। इधर अखिलेश यादव, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो तो सीधे नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने की ही बात कर रहे हैं। मतलब क्यों अरेस्ट किया जाए ये नहीं, भाई मुझे तो समझा दो कि भाई क्या है, क्या या चलो मीडिया में ही आके नुपुर शर्मा ने इस तरह से ये पैगंबर की बेइज्जती की बता दो। वो नहीं, वो सिर्फ ये बोलेंगे कि उन्होंने
बेइज्जती की। भाई क्या बेइज्जती की, बताओ ना क्या बेइज्जती की, नहीं बताएंगे। लेकिन क्या बोलेंगे कि अरेस्ट कर लो। अब दूसरा रहा इनका ये पुण्य पर्सन वाजपेयी का, इनका भी वैसा ही था, भारत का नाक कटा दिया। नुपुर शर्मा ने, भारतीय जो स्पोक्स पर्सन है, वो नाक कटा दिए। अब ये ऐसे ऐसे लोग जो हैं जब तक देश में हैं, और ये मैंने 2-4 का नाम लिया, ये तो सारे राजनीतिक पार्टियों का नाम लिया जाए तो फिर ये 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन ओवैसी की पार्टी का कहना, मुस्लिम लीग का बोलना या मुस्लिम नेताओं का कहना वो बट नेचुरल है, क्योंकि उनका तो वो तो देख बोले तो कि ओवैसी तो बोलता है ज्ञानवापी के चलते सऊदी ने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। अब सोचिए ये ऐसे ऐसे लोगों की बात माननी है तो मानिए। लेकिन और जो इसके अलावा और लोग जो हैं, उनका जो रिएक्शन आ रहा है उसको देख करके मुझे लगता है कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, अगर अब भी खुल करके नहीं आए सामने, तो ये मैं बार बार कहता हूं कि ये सोच लो, कश्मीर कोई पाकिस्तान में नहीं था, वो इंडिया में ही था। जैसे कश्मीर से भगाए गए हो, जहां भी रहोगे वहां से तुम भगाए जाओगे। इसलिए अच्छा होगा कि समय पर ही बुद्धि का द्वार खोल दो, और ऐसे ऐसे लोग जो कम से कम सही बोलने की हिम्मत रखते हैं। मैं खुल के कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं किया। कोई भी मुसलमान या मौलवी मौलाना आके बोल दे कि हाँ उसने सही कहा, या किसी को पता है कि हाँ उसने गलत कहा है तो बताए। लेकिन आप अगर चुप रहोगे तो आने वाले दिनों में आपको क्या क्या झेलना पड़ेगा, इसके लिए भी आप तैयार रहो। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, और न ये मेरा उद्देश्य है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई गलती किसी ने किया ही नहीं तो उसे उसकी सजा क्यों दी जा रही है। कसाब जैसा आदमी को, उसने उतना जघन्य अपराध किया था, फिर भी उसे मौका दिया गया कि हाँ भाई तुम बताओ, तुम अपना केस नहीं लड़ सकते हो, वकील दिया गया। लेकिन एक महिला प्रवक्ता को बिना सफाई का मौका दिए हुए पार्टी उसे निकाल देती है, उसे सस्पेंड कर देती है, और दूसरी पार्टियां उसे अरेस्ट करने का डिमांड करती है, बिना ये जाने कि उसने कहा क्या है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि किसी भी नेता को पता ही नहीं है कि उसने कहा क्या है। नहीं तो वो बोल के दिखाए कि उसने जो कहा है वो गलत कहा है। वो सिर्फ ये कहने से कि उसने इस निंदा किया है, पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है, काम नहीं चलेगा। बताना तो पड़ेगा ना क्या गुस्ताखी की है, उसने क्या कौन सा वर्ड प्रयोग किया है। सीधे आप बिप कर देते हो, भाई आपके हदीस में है, इंटरनेट में जाओ वही स्टेटमेंट हर जगह मिल जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए आप लालू यादव से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लालू यादव जाएगा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लालू यादव या उसका 9 क्लास फेल है कि पास है क्या, उनका बेटा तेजस्वी यादव, उन लोगों से तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव जो अपने आप को इंजीनियर है बोलता है, पढ़े लिखे भी है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, लेकिन ऐसा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ सोचिए जो 5 साल तक नोएडा नहीं गया। इसलिए नोएडा नहीं गया कि और जो जाता है उसका वहां से दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है, आखिर बना भी नहीं। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग जो कभी इतना अंधविश्वासी होते हैं, वो खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि रास्ते में जाते हो कहीं बिल्ली रास्ते काट देती है तो गाड़ी रोक देता है। ऐसे ऐसे लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव बोलते हैं। बोलता है बाबा जी को तो लैपटॉप चलाने नहीं आता है। अरे जिस बाबा जी को लैपटॉप नहीं चलाने आता है तुम्हारे हिसाब से, वो बाबा जी ने वो कर दिया जो तुम्हारे 7 पुरखे सोच भी नहीं सकते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर योगी जी ने मेंटेन किया है, 80,000 करोड़ का अभी का हुआ है, और जो उद्योगपतियों में जो एक विश्वास दिखा यूपी के प्रति, हमने तो कभी नहीं देखा था। तो ऐसे जो पढ़े लिखे का दावा करते हैं, ऐसे नेता भी आप समझिए कि आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्लिम यूनाइट है और उनका एक मुफ्त वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। इसलिए आप मरते भी रहोगे, मारे भी जाओगे,
आपके साथ कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपका वोट बटा हुआ है। आपका आपका आपके बारे में कोई तभी सोचेगा जब आपका वोट भी यूनाइट होगा। 80% कहने के लिए हो, बांट दिए गए हो, कभी दलितों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, सवर्णों में, और उसके बाद विभिन्न जातियों में। कौन पूछेगा? कोई पूछने नहीं आया। 20% वाले जो है, 20% वाले के पास सब जाएंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। अखिलेश यादव ने कभी भी किसी दंगा का, किसी ज्ञानवापी के बारे में पूछ लीजिए, क्लियर दिखता है शिवलिंग है, लेकिन वो नहीं बोलेगा कि हम शिवलिंग है। जो कोर्ट कहेगा मानेंगे, और जब कोर्ट का फैसला आएगा फिर कहेगा कि नहीं, ये तो पक्षपात हो गया, कोर्ट ने भी हमारे साथ धोखा दे दिया। राम जन्मभूमि मामले में आज भी मुसलमान यही बोलते हैं कि हमें कोर्ट से हमें धोखा मिला है, हम उस फैसले को नहीं मानते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप यूनाइट रहोगे तभी आपकी कोई सुनेगा, नहीं तो देखो वो यूनाइट हैं तो भारत सरकार को झुका देते हैं। सोचो, आप यूनाइट नहीं हो तो आपके आराध्य देव के बारे में जिसको जो मन करता है बोल के चला जाता है, और कोई भी उसका विरोध नहीं करता। फैसला आपको करना है, भविष्य भी आपका वैसा ही होगा।